मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। माशाल्लाह आज जिस तरह की उन्होंने शेरवानी चढ़ाई हुई है, लग ये रहा है कि कम अज़ कम वज़ीर, वफाकी वज़ीर का हलफ या तो लेने जा रहे हैं या लेकर आए और समझे हो गया इनका। लेकिन मैं मियाँ जावेद इस दफ़ा इनको महकमा भी मिलेगा। हाँ, अब की दफ़ा महकमा मिलेगा, क्योंकि अगर तो शहबाज शरीफ साहब विल नॉट बी कॉलिंग शॉट तो फिर महकमा मिल जाएगा, वरना बेमहकमा रहेंगे। अपना मुझे मुशाहिदुल्लाह साहब ख्वाब में आए, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने मुझे कहा कि मियाँ जावेद लतीफ़ आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में, तो उनको ये चला के सुनवा देना। ये मैंने तहरीक इंसाफ के लिए कहा था, लेकिन ये इनके साथ भी यही होगा। वो क्या कहा उन्होंने ख्वाब में मुझे, और वो किस वीडियो को उन्होंने इंडिकेट किया आपको सुनवाने के लिए, सुनवाया। ये मुशाहिदुल्लाह साहब ने ये बयान साइलेंट में दिया था तहरीक इंसाफ के लिए, बिल्कुल सही दिया था। उस वक्त तहरीक इंसाफ जो ज़्यादतियाँ कर रही थी, और आज ख्वाब में बताया गया कि ये मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को सुनवाना है, इनके साथ ये होने वाली है जो तहरीक इंसाफ अभी हो रही है। सुनवाएं जी मियाँ साहब, डिवाइन जस्टिस तो फिर आपके साथ भी होगा, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। देखें कामरान शाहिद साहब, जो मुशाहिदुल्लाह भाई अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, जो आपने उनका क्लिप सुनवाया बात 100% दुरुस्त है। आज आप देख लें कि उस वक्त के जस्टिस जो थे इस्तीफ़े आज दे रहे हैं। क्या अगर उस वक्त ये इस्तीफ़े दे देते कि फ़लाँ जर्नल जो हैं वो दबाव में लाकर हमें ये फ़ैसले करने पर मजबूर कर रहे हैं, उस वक्त इस्तीफ़े दे देते तो शायद कौम के हीरो होते ये। मगर आज जो इस्तीफ़े दे रहे हैं, ये आज कौम को नज़र आ रहा है कि उस वक्त का जो किया धरा है वो आज कौम भुगत रही है, रियासत भुगत रही है। तो ये समझा भी जा रहा है और महसूस किया जा रहा है, और हालात ऐसे बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने जो जो कुछ किया नहीं, वो तो हो गया मियाँ साहब। मैं कह रहा हूँ अब आप भी तो जो कर रहे हैं, आपके साथ भी तो यही होगा जो मुशाहिदुल्लाह साहब तहरीक इंसाफ को कह रहे थे। अब आ जाएं कामरान भाई जी भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर हम कोई गलत भाईजान कर रहे हैं तो वो मेरे सामने रख दें, मैं माफ़ी मांग लूँगा। मगर अगर किसी का किया दरा हम पे थोपने की कोशिश की जा रही है तो वो गलत है भाईजान। आप किस तरह कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और मैं किसी के साथ ज्यादती भी कर रहा हूं? मैं बताता हूं आप किस तरह ज्यादती कर रहे हैं। आपके बिलावल ने क्या कहा है, सुनवाएं जी, मियाँ साहब को सुनवा दें जी। आपके साथ भी आज कल यही होगा सर, ये तो बिलावल भी कह रहा है। नहीं कामरान, देखें आप क्लिप सुनवाते हैं मगर मेरा जवाब तो नहीं, मैं अब आपका जवाब ही सुन रहा हूँ सर। मैं आपकी खिदमत में ये सर जी आपका बहुत शुक्रिया, आप इतने हौसले से सुनने की जसारत कर रहे हैं। मैं आपको जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि भाई मेरे, जिसने जो कुछ किया है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक जमात थी जिसको लॉन्च किया गया था उन कुव्वतों ने जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, अखलाकी कदरें तबाह, माइशत तबाह, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर था, इसको कमज़ोर करने की एक साजिश थी। ये हाथ इस तरह रखने वाले रहते, इस तरह हाथ इनका ना जाता। ये एक साजिश के तहत इसको लाया गया था, इस जमात को बनाया गया था, और फिर जिस तरह अदारों में बैठे लोगों ने इसकी आबियारी की, इसको परवान चढ़ाया, वो क्या किसी से ढका छुपा है? बड़ी माजरत से आपसे मुराद नहीं, आप नहीं हैं, आपसे मुराद बहुत से आप जैसे भाई जो हैं वो फिर उस वक्त हिस्सेदार बने और उस हिस्सादारी में पाकिस्तान की तबाही कर दी। और 9-10 मई का जो वाक़या हुआ है वो उस अकेले ने नहीं किया। 9-10 मई का वाक़या जो है, पाकिस्तान में बैठे अदारों में बैठे वो लोग भी उतने ही बड़े मुजरम हैं जिन्होंने इसको परवान चढ़ाया, जिन्होंने इनकी सहूलतकारी की। आज अगर सहूलतकारी कम हो रही है, या आपको या मुझे ये कहने की, इत्मीनान से कहने की इजाज़त हो रही है कि नहीं भाई लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, भाई लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ 1-2 कदम अभी बढ़े हैं, अदलिया ने बढ़ाए हैं। और अदलिया में बैठे लोग, वो जो जिन्होंने बर्बादी की, बर्बादी का मूजब बने, वो इस्तीफ़े अभी देने तक आए हैं। जब तक वो कटहरे में नहीं आएंगे, जब तक अदारों में बैठे वो लोग भी कटहरे में नहीं आएंगे जिन्होंने 2017 का फेल किया, जिन्होंने 2017 की बर्बादी का बायस जो बने। और आज मुझे एक सेकंड, नहीं कामरान, एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या इन लोगों को आज जो नंगे हो रहे हैं, आज जो बेनकाब हो रहे हैं,
इनके बेनकाब होने से मेरे रियासत का, मेरी आवाम के दुखों का मुदावा हो सकेगा? आज एक इलेक्शन होने जा रहा है ना 8 फरवरी को। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग 2018 की तरह, 2013 की तरह नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले हर जगह से निकल रहे हैं। मगर मुझे ये बताएं, 8 फरवरी को हम जीत जाते हैं खुदा के फजलो करम से, नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत भी मिल जाती है, मगर क्या उस 2/3 अक्सरियत से 2017 का पाकिस्तान बन जाएगा? वो महंगाई कम हो जाएगी, वो मईशत बेहतर हो जाएगी, वो कर्जे उतर जाएंगे? क्या दुनिया में तन्हाई हमारी खत्म हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है, आप सर मियां साहब कहने का मतलब ये है कि आप 2/3 अक्सरियत भी ले लें, आप हुकूमत भी बना लें, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि जनाब अब आप पावर में आ चुके हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, अब हमारी इंटरनेशनल आइसोलेशन क्यों ख़त्म नहीं हो रही? क्योंकि आपके पास तो अभी से आर्गूमेंट घड़ लिया आपने कि क्योंकि 2017 में आपको उतार दिया गया था, तो उसके बाद अब वो चीज़ें वापस होती है। आपसे पूछेंगे महंगाई क्यों नहीं कम हो रही, आप कहेंगे जनाब वो 5 साल का मुदावा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि अवाम आपको वोट दे भी, आपको 2/3 मेजोरिटी दे भी, आपके पास बहाना तराशा घड़ा मौजूद है कि जनाब हमसे तो क्योंकि ज्यादती हुई 2017 में, उसका मुदावा हो ही नहीं सकता, अब तो हालात ठीक हो ही नहीं सकते, तो फिर आप आ ही क्यों रहे इलेक्शन में? आप घर बैठ जाए सर। मेरे भाई, मेरे कामरान भाई, जी भाई, कामरान भाई जी सर, थोड़ा सा हौसले से भाईजान। सर मैं तो सवाल करता हूँ आपकी बात सुन के 4 मिनट की, तो आप क्या 2017 के, मेरा कहने का मकसद ये था कि 2017 का पाकिस्तान अगर चलने दिया जाता, ओ भाई नहीं चलने दिया ना, आगे चलेगा मियां साहब। अब उसको हम दोबारा घड़ी वापस तो नहीं आ सकती ना मियां साहब, घड़ी वापस आ सकती है। एक सेकंड कामरान भाई, जी कामरान मेरे भाई, जी मियां साहब मेरी जान फरमाए। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाईजान, अगर आज जो हम 2/3 अक्सरियत लेते हैं, लोग हमें वोट पोल करते हैं, तो मैं आपकी खिदमत में ये कहने वाला था कि हम जद्दोजहद करने के बाद 2017 का पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो सकेंगे। अच्छा। मगर क्या ही अच्छा होता कि वो डुबोया ना जाता, तो आज हम 2017 से आगे निकल रहे होते। वो डुबो दिया गया, अब जो डुबोया था वो डूब रहे हैं ना, ख्वाह वो जजेस थे, ख्वाह वो पॉलिटिकल पार्टी थी, अब उसको छोड़े, आप आगे चले।